अम्मी मैं आपको बताता हूँ बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तुम क्या मुझे समझाओगे? तुम्हें तो अपनी माँ गलत नजर आती है और अपनी बीवी बिल्कुल सही। किस तरह हमने उसकी खिदमतें की है, सर पे बैठा के रखा है, और उसने उसने क्या किया? हमारी इज्जत की 10 लोगों में हमें बदनाम कर दिया। इन 10-12 दिनों में तुमने जितनी मालूमात कर ली है ना, मैं जानती हूँ। अब तुम क्या मालूमात करोगे? और तुम्हारे आसरे पे मैं बैठी रहूंगी ना, तो मेरी बेटी सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। शायान, आज तुम ये शर्ट पहनना। क्यों? क्योंकि तुम पे अच्छी लगती है और मैंने आज खुद ही प्रेस किया। तुमने आज शर्ट प्रेस की है? हाँ, क्यों? तुम्हें हैरत क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? मेरी तबीयत को क्या होना है? अच्छी भली तो है। तो फिर ये अचानक से शोहर परस्त और ये खिदमत गुजार बीवी का रोल क्यों प्ले कर रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मजाक तुम मेरा कर रही हो, क्योंकि पिछले 10 सालों में तुमने आज तक मेरा रुमाल तक प्रेस नहीं किया, और आज पूरी की पूरी शर्ट प्रेस करके लेके आई हो। तुम भी अजीब हो शायान। जब तुम्हारे काम ना करूं तो तुम्हें तकलीफ होती है, एतराज होता है, और जब काम करूं तब भी तुम्हें हैरत होती है। ओके, थैंक यू। एनीवेज, तुम ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाना, मैंने सैंडविचेस बनाए। लो, अब ये दूसरी शॉकिंग न्यूज़ है। अब तुम्हें ऐसी शॉकिंग न्यूज हर रोज मिला करेगी। ये इतनी मीठी क्यों बन रही है? जरूर इसमें भी कोई ना कोई मतलब ही होगा। क्या बात है? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं भाभी। छोटी कहाँ है? फिर सो रही होगी ना। बड़ी क्यूट है वो। तुम्हें तंग ही नहीं करती? हर वक्त सोती रहती है। तंग करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ज़ेबा, मायूस नहीं होते। भाभी मायूस नहीं हूँ, पर कोई रास्ता ही नहीं सूझता। हालात के आगे सर झुका दोगी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। हालात से लड़ना सीखो। भाभी हालात की बात होती तो लड़ लेती, पर इंसान की बात है यहाँ पर। हादी अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते, वो अपनी गलती पे फख्र करते हैं। मैं तो लड़ लड़ के थक गई। देखो ज़ेबा, तुम बरसों की आदतें महीनों या हफ्तों में नहीं बदल सकती। हादी को ऐसे माहौल और सोच की आदत नहीं डाली सुरैया आंटी ने। कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली उस पर, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं दिलाया उसे कभी। तुम उसे इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? ज़ेबा, अब तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा, और देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भाभी मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आती कि हादी अपने आप को बदल सके। क्या ये मौका कम था कि वो एक बेटी के बाप बन गए? पर नहीं, वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। भाभी मुझे वो हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए और मैं वहां परेशान रही पूरा वक्त। दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी अम्मी। खुदा तुम्हें इसी तरह खुश रखे, कभी कोई गम ना आए तुम्हारे पास। जिसकी किस्मत में दुख लिखे हो उसे खुशी कैसे मिल सकती है अम्मी? लेकिन मैं आपको बताकर और दुखी नहीं करना चाहती। ज़ेबा चली गई अम्मी? हाँ, अमार के साथ गई है ना? अच्छा कि आपने जो उसे अमार के साथ भेज दिया। आपका वहां जाना मुनासिब नहीं था। खामखा बात से बात निकलती। अम्मी, ज़ेबा की शादी हो चुकी है, एक बच्चे की माँ है वो।
और हमारे लिए जरूरी है कि वो वहां खुश है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रिश्ता किसने करवाया था या किसने नहीं। बाकी मसाइल हल हो सकते हैं और अमार हादी की कहीं ना कहीं जॉब लगवा ही देगा। अम्मी, अगर दिल तंग हो, जुल्म ज्यादती हो, तो वो जिंदगी अजाब बन जाती है। एटलीस्ट ज़ेबा के साथ तो ये मसला नहीं है ना। उन लोगों ने ज़ेबा को इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी है, ये सबसे बड़ी दौलत है। बस अब आप इस मसले को यहीं छोड़ दें और सुरैया आंटी या हादी से कोई सवाल मत कीजिएगा। छोड़ दें अम्मी कि ये रिश्ता किसने करवाया किसने नहीं। ज़ेबा वहां खुश है और हमें और क्या चाहिए। तुम ठीक कहते हो। हादी ने और सुरैया ने ज़ेबा को बहुत खुश रखा है। बस, और मुझे क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कहाँ गई थी आप? क्या मैं वो इरज को वैन में बिठाने गई थी। सुबह ही कहाँ है? वो तो रात अपनी अम्मी के घर रुक गई थी। क्यों, तुम्हें उसके ना होने का पता नहीं चला? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैं जल्दी सो गया और आप लोग के आने का पता नहीं चला मुझे। और अभी मैं समझा कि वो पहले उठ चुकी होगी। अच्छा खैर, तुम परवीन से कहो तुम्हें नाश्ता दे देगी, मैं थोड़ी देर और लेटूंगी। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक तो है? हाँ तबीयत ठीक है मेरी, लेकिन बस ज़रा सी थकान हो गई है और आज फिर जाना है तो सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अच्छा चले ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं नाश्ता कर लूँगा। और हाँ हमजा, आज तुम्हें भी चलना है। कहाँ? सबा की शादी में। नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं जा सकता। आपको पता है इतना अरसा हो गया, मैं ऐसी गैदरिंग्स में नहीं जाता। क्या पहले की बात और थी, लेकिन अब सुबह के लिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। उसके लिए तुम बाहर निकलो, तकरीबात अटेंड करो, उसे आउटिंग पे लेके जाओ ताकि उसका दिल बढ़ाओ। अब तुम देख रहे हो ना कि उसने घर में आते ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, मुझे और तुम्हें कितना बेफिक्र कर दिया। तो बेटा जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रही है तो उसका भी तो कोई हक बनता है ना। अब क्या सोचने लगे? हाँ नहीं कुछ नहीं। देखो सबा उसकी बहन है और अब उस घर से तुम्हारा भी रिश्ता है। अच्छा अम्मी, मैं चले जाऊँ? जीते रहो। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा था तुम्हें मिलने का। खुदा से कुछ और मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। अच्छा तो फिर मांग लेते। कोई दुआ बचती नहीं तुम्हें मांगने के बाद। तुम्हें एक बात पता है, तुम इस तरह सहमी भी अच्छी लगती है। आपको मजाक सूझ रहा है ना? यहाँ मेरी जान पे बनी है। अगर हमें किसी ने देख लिया तो? देखो सबा, ये वक्त बहुत मुश्किल से हमें मिला है और तुम्हारे इस टेंशन में सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये लम्हे हमारे यादगार गुजरे। क्या हो गया, डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको देख तो लूँ जी भर के। क्या हो गया आपको? आपको पता है ना मेरा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ मैं, तुम और कुछ भी नहीं। मैंने इस ड्रेस को पहनने की ख्वाहिश ज़रूर की थी आशान, लेकिन सिर्फ आपके लिए। अब तो मेरे लिए ये ब्राइडल ड्रेस नहीं बल्कि सिर्फ एक कफन है जिसे पहनकर मुझे कब्र में उतरना है। और वैसे भी अब तो मैं एक लाश ही हूँ। मेरे सारे अरमान, सारी खुशियाँ, सारे ख्वाब, सब कुछ मर गया। बस एक मुर्दा जो बाकी है जिसे दफनाने की तैयारी कर रहे हैं सब। लेकिन पता नहीं क्यों सबा, मेरे दिल को यकीन है कि तुम सिर्फ मेरी हो। और आज ये यकीन टूट रहा है सबा, तुम पराई हो रही हो।
हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जाए, किसी और की ओर। ये निकाह नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक ये घर आप मेरे बेटे के नाम नहीं करेंगी ये शादी नहीं होगी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई आपसे। चले अब तो हो गई ना। अम्मी क्या कह रहे हैं ये लोग? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। झूठ मत बोले, आपने हमसे वादा किया था। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। सारा मामला मेरे सामने तय हुआ है, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अरे ये जिंदगी भर के फैसले हैं, इसमें सौदाबाजी नहीं होती। और इतनी अच्छी लड़की आपको मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? अरे ऐसी तो हजारों लड़कियां मेरे बेटे के पीछे फिरती हैं। अपनी बकवास आप बंद कीजिए। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है और ना ही उसमें कोई ऐब है। ऐब नहीं है तो क्या, अब हो जाएगा जब बारात वापस जाएगी। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? किसी की बेटी के लिए ऑल फॉल क्यों बक रही है? तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा और इनका मामला है, और तुम हमारी बेइज्जती करवाने के लिए आई थी यहाँ पे। बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है अम्मी, बस। और ये मकान की एक फूटी कौड़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। आप लोगों के लिए बेहतरी इसी में कि यहां से शराफत से चले जाएं, वरना तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी बहन से शादी तो क्या, तुम्हारे दरवाजे पे थूकना पसंद नहीं करती मैं। चलो आप जाइए यहाँ से। अरे क्या मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया? सबिया, सबिया, पानी लेकर आओ। पानी, अम्मी, सबिया। जी आ जाएं। अम्मार, अब कैसी तबीयत है सबिया की? बस ठीक ही है सब। हौसला रखो बेटा, सदमे की कैफियत है, ठीक हो जाएंगी। अम्मार बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो और मुनासिब समझो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए बेटा, जो कुछ हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस और दुख है। हमने आपस में बात की है और मैंने आशान से भी बात कर ली है। अब अगर तुम लोग चाहो तो आशान और सबा बेटी का निकाह कर देते हैं। लेकिन ये तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के रजामंदी पर है। अम्मी, लगता है वो रजामंद है इस बात पर। बस अब परेशान नहीं, बस अल्लाह ने ये रास्ता निकाला है।
मैंने तुमसे कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। देखा तुमने मेरी ताकत का करिश्मा। मुझे लगता है जैसे आपको कोई जादू आता हो। आता है ना, मोहब्बत का जादू, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये मेरी मोहब्बत और मेरी दुआओं का यकीन है। आज तुम मेरे सामने मेरी बन के बैठी हो। मुझे तो कुछ भी यकीन ही नहीं आता। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ ख्वाब हो। कब, कहाँ, कैसे ये सब कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आता। तुम ये सब कुछ मत सोचो, बस इतना याद रखो कि मैंने तुम्हें बहुत दिलो जान से चाहा है और बहुत दिल से अपने अल्लाह से तुम्हें मांगा है, और उसने मेरी दुआ सुनकर आज तुम्हें मेरा बना दिया। सबा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, बल्कि यूं कहूं कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी मोहब्बत मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है। और तुम मेरी मोहब्बत पे भरोसा रखना। जिंदगी के हर नशे व फराज में एक अच्छे जीवन साथी की तरह बस मेरा साथ देना। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं दुनिया की हर चीज से टकरा जाऊंगा, हर चीज से लड़ जाऊंगा तुम्हारे खातिर। बस तुम मेरा साथ देना। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये हाथ मरते दम तक आपके हाथ में रहेगा और मैं हमेशा सिर्फ आपसे प्यार करूंगी, अपनी आखिरी सांस तक। वैसे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे आए हुए कितनी देर हो गई, मगर ना हादी सीधे मुंह बात कर रहे हैं ना अम्मी। आखिर तो सारे गिले शिकवे बुलाकर घर आ गई। यहाँ का तो माहौल ही कुछ और नजर आ रहा है। हादी को पहली बार इतना नाराज देखा मैंने। क्या मुझे इनसे माफी मांग लेनी चाहिए? हादी, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हादी। मुझे पता है आप मेरी बातों से बहुत हर्ट हुए होंगे। नहीं ज़ेब, मैं तुम्हारी बातों से हर्ट नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे दिल में जो आ रहा है ना, सब कह दो, मैं सब सुनूं। हादी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें हादी। आपकी बेरुखी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने तुम्हारी खातिर इतनी जिल्लत बर्दाश्त की और तुमसे मेरी ये जरा सी बेरुखी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो हादी मैं क्या करती? वो हॉस्पिटल का सीन मैं भूल ही नहीं पा रही। और जब भाई ने बिल पे किया, वो तो मेरे लिए मरने वाला मुकाम था। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था वो सब। तुम समझ सकती हो मेरी कोई मजबूरी रही होगी। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था। हादी मैं तो सब समझ रही हूँ और मैंने हमेशा समझा है, पर आपने कभी नहीं समझा। इतना बड़ा हॉस्पिटल। बस ज़ेब, बस अब बस खामोश हो जाओ। सिर्फ थक गया हूं मैं तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। जब देखो तुम्हारे पास एक ही राग होता है सुनाने को। मैं तो कह के आ गया था ना कि रहो अपनी अम्मी के घर, तो क्यों आई तुम वापस? क्यों क्यों? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अगर ये तुम्हारा घर होता ना, तो इस तरह तुम हमें बदनाम नहीं करती अपने घर में।
मेरे बेटे को जलील नहीं करती। शादी हुई है तो क्या काम छोड़ दूं? काम भी तो बहुत जरूरी है ना। अब इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, उसे वक्त पर पूरा भी करना है। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी और देखें कितना मजा आया है ना। हाँ बेटा, आपने कुछ लिया नहीं है? कुछ ले ले। जी मैं लेता हूँ, आप प्लीज फिक्र ना करें। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूंगा कि उसने तुम्हारी सूरत में मुझे एक अनमोल तोहफा दिया।